वेलकम टू द चैनल। मैन एंड हिज एनवायरनमेंट में हमने डिस्कस किया था कि इकोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरैक्शन उसकी इन्वायरमेंट के साथ स्टडी किया जाता है। और उसके साथ हमने देखा था कि इकोलॉजी में कुछ इकोसिस्टम्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि ये इकोसिस्टम और इसके कंपोनेंट्स क्या हैं। इकोसिस्टम ऐसी इंटरैक्शंस को कहते हैं जो कि बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक फैक्टर से मिलकर बनती है। अब ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक्चुअली हैं क्या? देखिए, बायो का वर्ड निकला है लाइफ से और ए बायो का वर्ड निकला है नॉन लिविंग से। तो ऐसे फैक्टर्स जिनमें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स शामिल हों उन्हें बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं और नॉन लिविंग होते हैं एबायोटिक, जिनमें कि सनलाइट है, वाटर है, एयर है और फिर सॉइल है। ये सभी फैक्टर्स जो हैं ये एबायोटिक हैं और इनका आपस में बायोटिक फैक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो इकोसिस्टम में स्टडी किया जाता है। इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि बायोटिक कंपोनेंट्स कितने हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉफ्स भी कहा जाता है और कंज्यूमर्स को हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जाता है। और ये एक ट्रायंगल यानी कि पिरामिड है जिसको हम आम तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से बायोटिक कंपोनेंट्स काम करते हैं। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स को। आम तौर पर प्रोड्यूसर्स जो हैं ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ, तो सेल्फ प्रिपरेशन ऑफ देयर फूड। ऐसे प्लांट्स, एल्गी और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो अपना खुद फूड प्रिपेयर कर सकते हों उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। और आम तौर पे ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को बना सकते हैं बहुत ही सिंपल रॉ मटेरियल को यूज़ करके। आम तौर पे जो हम इकोसिस्टम का पिरामिड देखते हैं तो ये उस पिरामिड की बेस पे शामिल होते हैं। बिल्कुल जो सबसे लोअर लेवल होगा पिरामिड का या ट्रायंगल ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स का, उनमें हमेशा प्रोड्यूसर्स को आप सबसे नीचे यानी कि यहाँ बेस पर देखेंगे। अच्छा, बायोटिक कंपोनेंट्स की प्रोड्यूसर्स में दो तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं जिनमें कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है और एक्वेटिक इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल मींस लैंड सिस्टम जिसमें कि प्लांट्स आ जाते हैं। आमतौर पर लैंड पर जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब ऑटोट्रॉफ्स हैं। जबकि एक्वेटिक इकोसिस्टम में कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाते हैं। फाइटो मीन्स फ्लोटिंग, तो कुछ ऐसे फ्लोटिंग एल्गी ये जैसे कि अक्सर समंदर की या किसी भी पानी की सतह पर आपको ग्रीन कलर का कारपेट नज़र आता है। उसके बाद कंज्यूमर्स की बात कर लेते हैं। कंज्यूमर्स भी आगे क्लासीफाई किए गए हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स में। इनमें भी आगे क्या डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आमतौर पर कंज्यूमर्स किन को कहा जाता है? कंज्यूम करने वालों को, यानी कि वो एनिमल्स जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, वो प्लांट्स को यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं, इसलिए इन्हें कंज्यूमर्स कह दिया जाता है। और आमतौर पे इन्हें हेटेरोट्रॉफ्स भी कहा जा सकता है। और इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं बहुत से एनिमल्स, बहुत से फंजाई, प्रोटोजोन्स और बैक्टीरिया, यानी कि यूनिसेल्युलर से लेके मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स तमाम के तमाम इन कंज्यूमर्स में शामिल हो सकते हैं। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी एंड टर्शरी को अभी हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से कंज्यूमर्स होंगे? ये वो कंज्यूमर्स हैं जो कि डायरेक्टली प्लांट्स को खा रहे हैं, डायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं और इन्हें हर्बीवोर्स भी कहा जाता है। बहुत से हर्बीवोर्स हैं जिनके बारे में आप जानते भी होंगे, जिनमें कैटल है यानी कि काओ, हॉर्स, डियर, गोट, शीप, रैबिट है, गोट है, कैटरपिलर्स, ग्रास हॉपर्स एक्सेट्रा। उसके बाद आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स हैं जो कि हर्बीवोर्स पर फीड करते हैं, हर्बीवोर्स को खाते हैं। आमतौर पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को प्राइमरी कार्निवोर्स भी कहा जाता है, जिनमें कि फॉक्स, फ्रॉग, कुछ प्रीडेटरी बर्ड्स, कुछ फिश वगैरह और स्नेक्स की डिफरेंट स्पीशीज़ शामिल हैं।
ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। उसके बाद आते हैं टर्शरी कंज्यूमर्स पर। टर्शरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स हैं जो कि प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं एज देयर फूड, और इन्हें सेकेंडरी कार्निवोर्स भी कहा जाता है। सो टर्शरी कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स। नाम से आपने कंफ्यूज नहीं होना, इनका डिफरेंस जो है वो प्रॉपरली याद रखना है। सेकेंडरी कार्निवोर्स की एग्जांपल में आ जाते हैं वुल्फ, आउल वगैरह। अच्छा, इसके अलावा एक और कंपोनेंट बन जाता है या और कंज्यूमर्स बन जाते हैं जिन्हें कि हम टर्शरी कार्निवोर्स कहते हैं। टर्शरी कार्निवोर्स, अब ये कौन से कार्निवोर्स हैं? ये वो कार्निवोर्स हैं जो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स को खाते हैं या कंज्यूम करते हैं। और टर्शरी कार्निवोर्स को अगर हम फूड पिरामिड के ट्रायंगल में चेकआउट करें तो आपको ये सबसे टॉप पर दिखाई देंगे, सबसे ऊपर। क्यों? क्योंकि इन्हें और कोई भी एनिमल प्रे नहीं कर सकता, खा नहीं सकता। ये मरेंगे तो ही इनकी बॉडी डिकम्पोज होके यूज़ होगी, अदरवाइज इन्हें कोई भी शिकार करके नहीं खा सकता। सो दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप कार्निवोर्स। टर्शरी कार्निवोर्स जो हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज टॉप कार्निवोर्स। जैसे कि यह डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि ये टोटल टॉप पर मौजूद हैं ऑन द पिरामिड ऑफ फूड। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्शरी कंज्यूमर्स के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया। और इसके अलावा टर्शरी कार्निवोर्स क्या होते हैं, उनके दरमियान में भी डिफरेंस क्लियर हो गया। बट वेट, व्हाट डू यू थिंक? क्या हम कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहे? व्हाट अबाउट ह्यूमन बींग्स? व्हाट अबाउट ओमनीवोर्स? ह्यूमन बींग्स कहाँ गए इसमें? तो यस, ओमनीवोर्स भी एनिमल्स में ही आ जाते हैं, इनमें कंज्यूमर्स में भी आ जाते हैं। ये वो कंज्यूमर्स हैं जो कि फ्लैश भी ईट करते हैं और प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट्स को भी कंज्यूम करते हैं। और इसकी एग्जांपल में आप जानते हैं, इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं मैन, मंकीज़, स्क्विरल्स, एंट्स, कॉकरोचेस। और कुछ एग्जांपल्स आप चाहे तो कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। चलिए लास्ट बात कर लेते हैं डीकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स की। डीकम्पोज मीन्स तोड़ देना। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि डेड मैटर के हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट का डेड मैटर है, चाहे एनिमल्स का डेड मैटर है, उनको सिंपल कंपाउंड्स में चेंज करके जब प्लांट्स अपने लिए यूज़ करते हैं तो इन्हीं को डिकम्पोजर्स या रिड्यूसर्स कह दिया जाता है। अब ये इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? बाय सिक्रीटिंग सर्टन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कुछ ऐसे एंजाइम्स रिलीज़ किए जाते हैं जो कि इनको सिंपल फॉर्म में चेंज करवा देते हैं, और जो भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं सिर्फ वही प्लांट्स जो हैं वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि बाकी सबको एयर में या इन्वायरमेंट में एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है। एग्जाम्पल्स अगर देखी जाए डिकम्पोजर्स की तो बहुत से फंजाई और एल्गी या बैक्टीरिया जो हैं वो डिकम्पोजर्स के तौर पे काम करते हैं। सो वी कैन सी कि जितने भी मिनरल्स बनाए गए हैं उनको प्रोड्यूसर्स अपनी न्यूट्रिशन के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। अब इस डायग्राम में आप देखें कि एक फूड चेन किस तरह से काम करती है। सबसे पहले आ जाते हैं ग्रासेस जो कि अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इन प्रोड्यूसर्स को सबसे पहले कौन से कंज्यूमर्स खाएंगे? द हर्बीवोर्स, और जिसमें कि रैबिट है। इस हर्बीवोर को फिर कौन कंज्यूम करेगा? अ प्राइमरी कार्निवोर, जो कि यहाँ पे एक फॉक्स है। इस प्राइमरी कार्निवोर को एक सेकेंडरी कार्निवोर कंज्यूम कर लेगा, और जैसे कि यहाँ पे एक बियर आप देख सकते हैं। और इस सेकेंडरी कार्निवोर को फाइनली एक टर्शरी कार्निवोर कंज्यूम कर लेगा, जैसे कि लायन या टाइगर। लेकिन इस टर्शरी कार्निवोर को कोई और भी कंज्यूम नहीं करेगा, यानी कि प्रे या शिकार इसका नहीं करेगा, बल्कि जब ये मर जाएगा तो इसकी डेड बॉडी को डीकम्पोज कर लेंगे सॉइल में मौजूद डीकम्पोजर्स, और यही मिनरल सिंपल फॉर्म में प्लांट की बॉडी के अंदर जाकर एब्जॉर्ब हो जाएंगे न्यूट्रिशन के तौर पे। सो आई होप द वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। इफ़ येस देन लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि जब भी नई वीडियोज़ आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।